Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. Hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे जो आपका क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। और आज हम लोग एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं, यानी जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है हम लोग एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं। अब उसी के बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज आती है जिसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग आपकी जो अनदर बुक है, यानी जो आपकी रेफरेंस बुक है, जिसको हम लोग आर डी शर्मा के नाम से जानते हैं, जो बच्चों को बहुत हवा लगती है कि सर आर डी शर्मा लगवा दो, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आर डी शर्मा से आता है या सर हमारा क्वेश्चन कहां से आता है। तो स्टूडेंट्स आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ले आए आपके लिए आर डी शर्मा का सॉल्यूशन। अब आपको यहां पर हमारे चैनल पे आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आर डी शर्मा का सॉल्यूशन भी मिलेगा, जो आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ी हेल्प आपके लिए करेगा। तो स्टूडेंट्स चलो फिर सेकंड चैप्टर के हम लोग आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को देखते हैं। सर हमें दिखाओ जल्दी से क्वेश्चन हमारे किस टाइप से हमारे एग्जाम में आते हैं, या फिर आर डी शर्मा में क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो स्टूडेंट्स घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़ा हुआ नहीं है। आर डी शर्मा भैया इजी बुक है, बस आप अच्छे से पढ़ो तो कंसेप्ट तो क्लियर करो बच्चों। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग अपने आर डी शर्मा का सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा। आप कहोगे सर ये तो हमने एनसीईआरटी में देखा ही नहीं। सर ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है भैया। पहले क्वेश्चन का लेबल देखिए, आप क्या कह रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है बच्चों, आपसे जीरोस फाइंड करना है किसके, पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 एंड वेरीफाई द, और क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहां पर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो ये गिवन है पॉलिनोमियल, पहले हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे बच्चों। क्या है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर अब हम लोग क्या, हमारे पास जो आपका बी वाला टर्म है आपको दिख रहा होगा, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो सबसे पहला आपका वर्क क्या होगा बच्चों, आप लोग इसको रिड्यूस करो। आप इसको अगर रिड्यूस कर लोगे तो आप इजीली क्या इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर भी अपॉन 1 करेंगे, यहां पर भी अपॉन 1 करेंगे बच्चों। यहां पर 6 है, यहां पर 6 नहीं है, यहां पर 6 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई जहां नहीं है नीचे करवा दो, तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है ना। यहां तो करवाने की नीड नहीं है, यहां पर नहीं है बच्चों, तो यहां पर 6 का मल्टीप्लाई नीचे, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर। बच्चों अब देखो नीचे तीनों 6 6 6 हो गया हमारे पास, तो हमने नीचे 6 लिख दिया हमारे पास। 6 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करवा दिए स्टूडेंट्स, तो 6x² हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करवा दिए बच्चों, तो x 1 x हो गया, माइनस 6 2 12। अब इस 6 का क्या करना है सर, तो इसको यहां पर 0 करके बच्चों यहां पर 0 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, 6x² प्लस का x माइनस का 12, ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल आ गया। बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस का c। अब बेटा a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो द वैल्यू ऑफ a विल बी 6 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू माइनस का 12, ठीक है ना। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस का 12 निकल आइए। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, तो पहले आप इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा 6x² प्लस का x माइनस का 12। सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² है उसका मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म में करवाइए, 6 2 12 हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे बच्चों दो नंबर ऐसे चूज करना है जिनका मल्टी 6 2 कह रहे हैं, 12 6 72 हो गया ना बच्चों, 12 6 72 हो गया। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आना चाहिए बच्चों, क्या है, दो नंबर चूज करो, यानी a टू b दो नंबर ऐसे लो जिनका मल्टीप्लाई करवाओ बच्चों 72 आ जाए, और माइनस करने पर बच्चों कितना आना चाहिए हमारे पास, तो a माइनस बी करो तो हमारे पास कितना 1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बताओ ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, तो वो दो नंबर होंगे हमारे 9 और 8। 9 8 72 और 9 में से आप 8 को माइनस करोगे तो 7 बचेगा आपके, हाँ
9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास 6x² प्लस, अब स्टूडेंट्स हमने कौन से नंबर लिया आपके, तो 9 एंड 8 लिया हमारे पास, तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, x है हमारे पास तो हम लोग यहाँ पर x लिख देंगे, माइनस का 12 ऐसे लगा दीजिए, फिर 6x² प्लस 9 का मल्टीप्लाई बेटा x में करवा दी तो 9x हो जाएगा हमारे पास, 8 का मल्टीप्लाई x में करवा दो तो माइनस का 8x हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 12। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लो हमारे पास। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन निकल रहा है, 3x, तो हमने यहाँ से बच्चों 3x हम लोग कॉमन ले लेंगे। 3 से 6 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, x² था 1x आपने बाहर ले लिया, रिमेनिंग है ओनली 1x प्लस 3 से 9 बच्चों कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, तो 2 लिख दिया आपने, एक x था जो कि बाहर ले चुके आप लोग, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ 3 3 9 करिए, 3 3 9, ओके, माइनस। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से भी हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 से 2 8 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, तो 4 2 8 और x लगा दो। जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा हमारे पास, 4 से 12 जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 लगा दिया आपने। देखिए स्टूडेंट्स अंदर के दोनों सेम आ गए ना, अगर अंदर के दोनों सेम आएंगे तो हमारा फैक्टराइज बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अंदर वालों को वन टाइम नोट डाउन कर देंगे, तो 2x प्लस का 3 एंड एक बार बच्चों बाहर वालों को लिख दो 3x माइनस का 4। अब क्या करना है आपको, इनको इक्वेट करवाना है बच्चों किसके, 0 के, तो 2x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0, फिर 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। सेम यहां पर भी इक्वेट करवाइए 0 के, तो 3x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4/3। बच्चों हमारे पास c आ गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको यहां पर करना क्या होगा, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सभी को पता होगा कि वेरीफाई के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। बच्चों सम ऑफ जीरो तो हमारे पास अल्फा प्लस का बीटा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस का b/n। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू हमारे पास c है। बच्चों अल्फा इज -3/2 प्लस बीटा इज 4/3 इज इक्वल टू माइनस का b कितना है बच्चों हमारे पास 1, तो हम लोग कितना कर देंगे यहाँ पर माइनस का 1/a। बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो हम लोग यहाँ पर कितना कर देंगे 6 कर देंगे। टेक LCM of 2 and 3, LCM will be 6 minus 3 we know down as it is, 2 से 6 3 टाइम्स जाएगा तो 3 कर दीजिए प्लस 4, 3 से 6 जाएगा बच्चों 2 टाइम्स में तो 2 कर दीजिए इज इक्वल्स टू माइनस का 1/6, 3 3 9 प्लस 4 2 8/6 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/6, माइनस का 9 है प्लस का 8 है, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू हमारे पास, तो माइनस का 1/6 इक्वल्स टू माइनस का 1/6। लीजिए बच्चों हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c/a। बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई फिर 4/3, ओके, इज इक्वल टू बच्चों c कितना है हमारे पास, तो c इज माइनस का 12, तो माइनस का 12 कर दीजिए यहाँ पर अपॉन, तो ये 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 2 4, रिमेनिंग हियर ओनली माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 6 2 12, तो माइनस का 2 हमारे पास सी भी जाएगा। ये देखिए बच्चों हमारे पास ये दोनों भी हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब वेरीफाई करवाए तो वेरीफाई करने पर हमारे पास देखिए बच्चों सम ऑफ जीरोस जो है वो कोएफिशिएंट बराबर हो गया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा जो है कोएफिशिएंट के बराबर हो रहा है। तो हम लोग ने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग ने जो है जो हमारे पास पॉलिनोमियल था हम लोग ने उसको सही फॉर्म में राइट किया, फैक्टराइज किया, देन आफ्टर वी डू वेरीफाई। नाउ क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना। और बहुत अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लो, फिर बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और क्या है आरडी शर्मा में। हम भी तो देखे भाई, क्यों डरते हो आरडी शर्मा से। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या कह रहा है बच्चों, इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल a square plus 9 x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, find the value of a। तो चलो हमें क्या करना है यहाँ पर, a की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। अब इसको देखो हमारे पास, आपको पता है बच्चों हमारे पास जीरो कितने होते हैं बच्चों, 2 जीरो होते हैं। जो कौन कौन से जीरो होते हैं, तो जीरोस आर, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर जीरोस आर अल्फा एंड
बीटा। बच्चों ये तो जीरो होता है हमारे पास, लेकिन कह रहा है 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों एक जीरो जो है वो क्या है, वो रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल बच्चों, दूसरे का रेसिप्रोकल है। बच्चों अगर हमने लेट कर लिया बच्चों, एक हमारे पास क्या है, लेट 1 जीरो इज इक्वल टू अल्फा, फिर अदर जीरो चुके हमारे पास, तो अदर जीरो विल बी रेसिप्रोकल कर दो इसका बच्चों, तो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये तो आपने जीरो लेट कर लिए। अब क्या कह रहा है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो पॉलिनोमियल बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। बच्चों कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। बच्चा ए की वैल्यू कितनी, ए हमारे पास, तो बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहां पर ए स्क्वायर प्लस का 9। बेटा बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 13 एंड द वैल्यू ऑफ 6c इज 6a। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालते हैं। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि बच्चों जीरोस के हमारे पास अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, तो हम लोग यहां पर करेंगे अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी। बच्चों सी क्या हमारे पास, तो यानी कि सी बोले तो कांस्टेंट टर्म। बच्चों क्या हमारे पास 6a, तो आपने यहां पर 6a लिख दिया अपॉन ए। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस का 9, तो ए स्क्वायर प्लस का 9 नोट डाउन कर दिया। अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हियर ओनली 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 9। बच्चों ए स्क्वायर प्लस 9 का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे तो सेम नंबर आ जाएगा हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू 6a। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 6a ना इसको हम लोग यहां पर ले आएंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 6a यहां प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6a प्लस का 9। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करना होंगे तभी तो a की वैल्यू निकलेगी। तो 3 3 जा 9 और 3 3 6, तो हम लोग के जो नंबर्स होंगे बच्चों, तो क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 3 फिर a प्लस का 9, फिर a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस का 9। a कॉमन ले लीजिए तो a माइनस का 3 बचेगा हमारे पास, क्योंकि एक a बाहर ले लिया, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस का 3 हमारे पास यहां पर हो जाएगा। फिर दोनों को लिख लीजिए a माइनस 3 एंड a माइनस 3, दोनों को इक्वेट करवाएंगे बच्चों हम लोग, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ a विल बी 3। इसको भी करवा दी तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर a इज इक्वल टू 3। बेटा हमारे पास एक a की वैल्यू 3 यहां पर आ रही है, एक वैल्यू हमारे पास 3 यहां पर है, तो बच्चों a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, तो स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ a विल बी a। क्लियर टू ऑल, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी कितनी निकलेगी यहां पर, तो a की वैल्यू आपकी होगी यहां पर 12। क्लियर है, चलो अब देखते हैं, आप बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन देख लो, समझ में सभी की आ रहा है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई ये है हमारा आर डी शर्मा का बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, देखो समझ में आ रहा होगा। क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों अल्फा और बीटा क्या हमारे पास, वो जीरोस हैं, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। बेटा ये आपके एग्जाम में मैं नहीं बोल रहा, बेटा ये हमारा हर साल का पेपर बोलता है कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रखा मिलता है। स्टैंडर्ड वालों बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन कर लो, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 है। ओके बच्चों यहां से a की वैल्यू क्या निकालोगे आप लोग, तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारे पास, तो माइनस का 5 एंड c की वैल्यू होगी हमारे पास, तो 4 होगी। अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहां से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना निकलेगा आपके पास, तो वो होता है माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का b अपॉन ए कर दो,
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है बच्चों 5 है, बी कितना है 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो जो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा हमारे पास 5 अपॉन 1, या हम लोग इसको 5 भी लिख सकते हैं। अब क्या निकालेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, वो कितना होता है हमारे पास सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा वी नोट डाउन एज इट इज। बच्चों सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो ये 4 अपॉन 1 हो जाएगा। अपॉन में 1 लगाओ या ना लगाओ वो आपकी मर्जी है। तो बच्चों कितना निकला है हमारे पास ये 4 अपॉन 1 निकल आया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखो आपको क्या पूछ रहा है, वो 1 अपॉन अल्फा किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है ना, माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग चाहें बच्चों तो यहाँ पर अल्फा बीटा का एलसीएम लें। बच्चों यहाँ पर अल्फा बीटा का एलसीएम कितना है हमारे पास, तो आपका अल्फा बीटा का एलसीएम जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बन जा बीटा, फिर प्लस अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा बन जा अल्फा माइनस का 2 अल्फा बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5, तो आपने 5 लिख दिया। अपॉन में कितना रहेगा बच्चों हमारे पास 4, अल्फा इंटू बीटा 4 है तो 4 माइनस 2 की जगह 2, अल्फा इंटू बीटा बच्चों कितना है हमारे पास 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 को राइट कर देंगे। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे 5 अपॉन 4 माइनस 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 जगह हमारे पास, तो 5 माइनस 32 अपॉन में 4, 32 में से बच्चों 5 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 27 अपॉन 4, यही बच्चों क्या हमारा इसका आंसर निकल आएगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग ने देखो किस तरीके से बच्चों ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जिनको हमें क्या सिंपलेस्ट करना पड़ता है। सिंपलेस्ट करेंगे तभी हम उनका आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे अपने और चीजों का आंसर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना। क्लियर हो गया बच्चों। चलो अब क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या बच्चों हमारे पास वो जीरोस हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब बच्चों क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, वो है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 1। बच्चों यहां से a की वैल्यू क्या निकालोगे आप लोग, तो a की वैल्यू जाएगी 5, b की वैल्यू माइनस का 7, c की वैल्यू 1 होगी हमारे पास। ठीक है ना। अब क्या निकालना है बच्चों आपको, तो वो कह रहा है सम ऑफ जीरोस निकालो पहले। तो सम ऑफ जीरो बच्चों कितना निकलेगा हमारे पास, तो वो होगा माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का b अपॉन a करेंगे हम लोग। फिर अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस b। बच्चों b की वैल्यू कितनी है माइनस 7, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो 7 अपॉन 5, a की वैल्यू 5 है। ये क्या निकला है बच्चों हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकल आया। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स आपको, अल्फा इंटू बीटा निकालना बच्चों, ये कितना हमारे पास c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा वी नोट डाउन एज इट इज। बच्चों सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी इज 1, तो 1 लिख दिया आपने। अल्फा की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 5, तो हमने 5 लिख दिया। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 अपॉन 5 हो जाएगा। अब क्या निकलना है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर, तो वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। सेम अभी आपने जैसा पीछे किया था ना, आपने क्या कहता है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम लो पहले। तो अल्फा इंटू बीटा इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, बीटा का मल्टीप्लाई करवाए, बीटा वन जा बीटा प्लस अल्फा वन जा अल्फा। बच्चों सम ऑफ जीरोस कितना निकाला अभी आपने, तो 7 अपॉन 5, तो आपने यहाँ पर 7 अपॉन 5 नोट डाउन कर दिया अपॉन बच्चों अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 1 अपॉन 5, तो ये 1 अपॉन 5 हमने यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है ना। सबसे नीचे वाली चीज बच्चों कहाँ आती है, सबसे ऊपर जाती है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको बच्चों 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1। इस 5 से इस 5 को काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ओनली हमारे पास जो बचकर आंसर आएगा वो कितना आएगा 7 अपॉन 1। 7 अपॉन 1 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 7 लिख देंगे, तो यही क्या होगा हमारे पास का राइट आंसर निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स आपका इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास 7 आ रहा है। बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आपकी समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स या फिर नहीं आ रहा है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम कष्ट पीड़ा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आपका बच्चों क्या आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है, किसका बच्चों हमारे पास ये आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है। if one zero of the zeros, if one of the zeros of the quadratic polynomial
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 8kx माइनस का 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों यानी कि हमारे पास जैसे मान लो आपको पता है बच्चों जीरोस के होते हैं, सभी को पता है बच्चों जीरोस जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, तो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा होते हैं। लेकिन बच्चों वो कह रहा है कि हमारे पास जो अल्फा है तो उसका नेगेटिव, बीटा होगा तो उसका नेगेटिव। बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट जीरोस वन अल्फा और दूसरे बच्चों को हमारे पास तो माइनस का अल्फा हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव, क्या हमारे पास इज नेगेटिव है ऑफ द अदर दूसरे का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ के निकालना है। बच्चों वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो सम ऑफ जीरोस, लेकिन हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या हमारे पास, तो 4x स्क्वायर माइनस का 8kx माइनस का 9। ओके बताइए स्टूडेंट्स यहां से a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो द वैल्यू ऑफ a विल बी 4, द वैल्यू ऑफ b विल बी माइनस 8k एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू माइनस का 9। यस माइनस 9 है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा यहाँ पर, तो थोड़ा साफ लिख लो माइनस के 9 को। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस को निकालेंगे, तो अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास, तो यानी अल्फा प्लस बीटा तो आपने निकाला नहीं, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, यहाँ पर अल्फा है तो आपने अल्फा लिख दिया, बीटा क्या हमारे पास माइनस अल्फा तो माइनस का अल्फा लिख दिया इज इक्वल्स टू माइनस का बी, तो बच्चों माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो 8k हो गया हमारे पास। बच्चों a की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, अल्फा से ये अल्फा कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच्चों हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास स्टूडेंट कितना, 0 है ना, 0 इज इक्वल्स टू 8k अपॉन 4, ठीक है ना। बच्चों 4 का मल्टीप्लाई जल्दी से आप 0 में करवा दीजिए, तो 4 का मल्टीप्लाई 0 में करवाएंगे तो 0 जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 8k। बच्चों k के पास जो 8 है ना वो डिवाइड में आएगा, तो 0 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू k, तो आप कैंसिल आउट कर दो, कितना जाएगा हमारे पास, तो k की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास, यहाँ पर k की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी जाएगी हमारे पास, यहाँ पर 0 हो जाएगी। ओके क्लियर, समझ में आ रहा ना। तो जो द वैल्यू ऑफ k विल बी 0, k की वैल्यू जो कितनी निकलेगी आपके पास, तो यहां पर आपके पास k की वैल्यू जो होगी वो 0 निकलेगी। नाउ क्लियर टू ऑल। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिएगा, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम की बात कर रहा है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ टी इक्वल्स टू kt स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 3k इज इक्वल टू, ये इक्वल है, इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, किसके इक्वल है, तो प्रोडक्ट के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर वैल्यू ऑफ k को निकालना है, ठीक है ना। बच्चों एफ ऑफ टी क्या हमारे पास, तो देखिए हमारे पास जो गिवन है एफ ऑफ टी बच्चों वो कितना है हमारे पास, बेटा एफ ऑफ टी हमारे पास है यहाँ पर के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, ठीक है ना। बच्चों के टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 3k, अब बताइए यहां से बच्चों a की वैल्यू कितनी ली है हमारे पास k, b की वैल्यू 2, बेटा c की वैल्यू 3k, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहां पर सम ऑफ जीरोस निकालना है। बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा हमारे पास, तो माइनस का b अपॉन a होगा, माइनस b, बेटा b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 2, बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास k, तो ये क्या निकला है बेटा आपके पास सम ऑफ जीरोस निकल आया, तो माइनस का 2 अपॉन k हमारे पास ये निकल आया। अब क्या निकालना आपको, अल्फा इंटू बीटा निकालना बेटा, जो हमारे पास c अपॉन a होता है। बच्चों अल्फा इंटू बीटा वी नोट डाउन एज इट इज c, बच्चों c कितना हमारे पास 3k, तो आपने 3k लिख दिया, बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास k, तो हमने क्या हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, k से इसके को कैंसिल आउट कर देंगे, रिमेनिंग हियर ओनली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3। ओके क्या कह रहा है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, द सम ऑफ द जीरो, जो सम ऑफ द जीरोस है बच्चों वो इक्वल है, किसके इक्वल है, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोस का बच्चों हमारे पास अल्फा प्लस का बीटा जो है वो इक्वल है किसके बच्चों, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है।
बच्चों सम ऑफ जीरोस कितना निकाला अभी आपने, तो माइनस का 2 अपॉन के निकाला, माइनस 2 अपॉन के लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला आपने, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास बच्चों 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 राइट कर दिया। अब क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन करवा दो इनका, तो जो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 अंदर 2, 3 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 3 के हो जाएगा। के पास जो हमारे पास ये जो नंबर है 3, इसको हम लोग करेंगे जो डिवाइड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब नंबर मल्टीप्लाई में होता है, जब नीचे आता है तो डिवाइड में आएगा हमारे पास, तो माइनस का 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास के की वैल्यू क्या निकल रही है, तो यहाँ पर जो के की वैल्यू आपकी निकलेगी स्टूडेंट्स, यही होगा आपका आंसर होगा। बच्चों इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हमारे पास कितना निकलेगा, माइनस का 2 अपॉन 3 निकलेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है ना। बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट है भैया तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना, सर मुझे समझ में नहीं आया था, दोबारा समझाओ। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास, जो अल्फा है बीटा है वो क्या है, जीरोस हैं। किसके जीरोस बच्चों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बच्चों अब यहां पर देखो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे उसने, आपके एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ये क्या कह रहा है, देखो अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारे पास क्या है 4x² माइनस का 5x माइनस का 1। इसको जो हम लोग कंपेयर करवाएंगे किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों कितने हमारे पास, तो ax² प्लस का bx प्लस का c। बच्चों a की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 4, b की वैल्यू माइनस का 5 एंड c की वैल्यू माइनस का 1। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। बच्चों सम ऑफ जीरोस जब हम लोग यहां से निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो बच्चों। तो बच्चों हमारे पास होगा माइनस का b अपॉन ए होगा, अल्फा प्लस बीटा को हमने ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू माइनस का b। बच्चों b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5, और माइनस हमारे पास पहले से ही, तो 5 हो जाएगा हमारे पास। वैल्यू ऑफ a इज 4, तो जो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा आपके पास 5 अपॉन 4। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारे पास, तो c अपॉन ए होगा हमारे पास। बच्चों c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 1, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितनी जगह हमारे पास, तो माइनस का 1 अपॉन 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या निकालना है, तो पूछ रहा है वैल्यू किसकी, जो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग एक बार इसको बाहर कॉमन ले लें। यहां से देखिए अल्फा कॉमन निकलेगा, और यहां से बच्चों देखो हमारे पास बीटा, क्योंकि जो अल्फा यहां पर भी है बच्चों, यहां पर भी, यहां पर बीटा, यहां बीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जब स्टूडेंट्स आपने अल्फा प्लस बीटा को बाहर कॉमन ले लिया, अब आपके पास यहां पर कितना बचेगा, तो आप ये कहोगे सर हमारे पास अल्फा और बीटा जब हमने यहां कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई में आएगा। ये तो अल्फा और बीटा बच्चों हमने बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचा बच्चों हमारे पास, तो यहां बचेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, क्या हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चों, कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी ना, क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बच्चों किसके बराबर होता है हमारे पास, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर फिर प्लस का 2 अल्फा बीटा। इसको जो अगर हम लोग यहां पर ले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर। बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या हम लोग ये चीज राइट कर सकते हैं, तो आप लोग कहोगे यस सर बिल्कुल हम लोग राइट कर सकते हैं, क्योंकि यही तो वैल्यू हमारे पास निकली है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो जो हम लोग क्या है, अल्फा और बीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई लगा दूंगी, इंग्लिश में मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए अल्फा बीटा, बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, माइनस का 1/4, तो आपने माइनस का 1/4 राइट कर दी, मल्टीप्लाई।
अब स्टूडेंट दो हमारे पास कितना है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना बच्चों हमारे पास 5/4, तो ये 5/4 का स्क्वायर लिख दिया आपने यहाँ पर, होल स्क्वायर -2 की जगह 2 कर दो। अब बच्चों अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1/4, तो ये माइनस का 1/4 राइट कर दिया हमने, ठीक है ना बच्चों। अब देखो -1/4 को हमने ऐसे ही नोट डाउन कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 हो जाएगा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके। अब बच्चों देखो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, तो ओनली माइनस का 1/2, लेकिन -1/2 माइनस यहाँ पर भी है, तो प्लस का 1/2 हमारे पास ये हो गया। अब आप क्या करो यहां से पहले इनका मल्टीप्लाई करवाओ बच्चों, 25 वन 25 हो जाएगा हमारे पास, 25 हो गया माइनस का 16 4 जाओ 64, तो 64 प्लस का 1/2, ओके। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लो, तो माइनस का 25/64 प्लस 1/2, बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, तो 64 इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों, हमारे पास एलसीएम आ गया -24 को बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई 64 वन 64 प्लस 1, बच्चों 2 से जाएगा 64, 32 टाइम्स में 32 को मल्टीप्लाई करवा दो, 25 वन 25 हो गया, प्लस 32 वन 32 हो जाएगा हमारे पास अपॉन 64, 32 ये माइनस का है बच्चों, 32 में से 25 को माइनस कर देंगे हम लोग, तो चलेगा कितना 7/64, बच्चों यही क्यों होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर निकल आएगा, क्लियर। तो जो राइट आंसर कितना आएगा हमारे पास, तो 7/64 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और ये चीज समझ लेना बहुत अच्छे से, ये चीज मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये फॉर्मूला हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकलेगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को, किसी को डाउट नहीं है? अगर डाउट हो भैया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अपने डाउट को क्लियर करो, अभी आपके पास टाइम है जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लो भाई फिर वैसे ही एक क्वेश्चन और आ गया, बहुत ही बढ़िया धातु क्वेश्चन ये भी है। क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा, बच्चों क्या कह रहा है हमारे पास, जो अल्फा बीटा है आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बच्चों क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ठीक है ना बच्चों। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास माइनस का 4 है, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास, तो 3 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर देखिए वैल्यू तो आपको सारी आ गई है, आपको क्या करना होगा बच्चों, पहले सम ऑफ जीरोस को निकाल लो। सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा बच्चों हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन ए के, फिर अल्फा प्लस का बीटा इक्वल होगा बच्चों माइनस का बी, बेटा बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 4, एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू 1, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कितना निकला है हमारे पास ओनली 4 निकलेगा, अपॉन में 1 लिखने की मुझे नीड नहीं है, मैंने नहीं लिखा है। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, तो अल्फा इंटू बीटा हमने ऐसे ही लिख दिया सी की वैल्यू कितनी है 3, बच्चों ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो अपॉन 1 लिखो मत, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3, क्या बात है भाई, अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास निकल आया। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर, तो कह रहा है वैल्यू फाइंड करो बच्चों किसकी, तो अल्फा कौन है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4, बच्चों यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जल्दी बता दो बच्चों। तो यहाँ पर देखो बीटा कितना है 3, यहाँ पर अल्फा 3 है हमारे पास, तो जो हम लोग क्या करेंगे बीटा प्लस अल्फा की पावर 3, बच्चों अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से इनको कॉमन ले सकते हैं ना, है ना बच्चों, या फिर आप अगर चाहो तो पहले ये ले लो, बीटा की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया और अल्फा की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया, लेकिन जो बीटा की पावर 3 है बच्चों अल्फा की पावर 3 लोगे ना तो वो ऐसे नहीं आएगी, तो यानी कि बीटा इंटू अल्फा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं जो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, कितना पावर 4 हो गया बच्चों, अल्फा इंटू बीटा की पावर 4, बच्चों कितनी लिए हमने 3 लिए, क्यों 3 लिए बच्चों, क्योंकि हमारे पास अल्फा भी 3 है बीटा भी 3 है, तो हमने कितने लिए अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3। लेकिन आप एक चीज और है, एग्जाम में अगर लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख देना, अल्फा 3 ले लिया बाहर कॉमन आपने और बीटा भी 3 ले लिया, अब अंदर बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, तो खाली एक अल्फा बचेगा और एक हमारे पास बीटा बचेगा। बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं सर, और इसको अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही लिख देंगे हम लोग।
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सर आपके पास, तो 3, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों हमारे पास 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। 3 का क्यूब 27, तो 27 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास। अब बच्चों 27 का मल्टीप्लाई 4 में करवा दो, कितना जाएगा हमारे पास, तो 108, तो वही 108 जाएगा हमारे पास। 4 7 28, 28 कैरी ओवर 2 हो गई, 4 2 8, 2 10, तो 108 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गया है ना। बहुत मजा आ रहा होगा बच्चों। ये हमारा सॉल्यूशन किसका चल रहा है अभी, आपका आरडी शर्मा का सॉल्यूशन पॉलिनोमियल का चल रहा है। जितने भी क्वेश्चन थे आरडी शर्मा के, मैं आपके लिए एक एक छाट के लाया ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। चलो अब भाई बढ़ते हम लोग अपने कहां पर बच्चों, तो अपने अगले कंसेप्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके चलो, क्या कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का जो है वो होगा, मतलब फैक्टर होगा या फिर नहीं होगा। अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिदम, तो क्या कह रहा है बच्चों, डिवीजन एल्गोरिदम। लेकिन स्टूडेंट्स डिवीजन एल्गोरिदम आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो अगर आप चाहो तो इसको हम लोग और किस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला तो देखो हमारा रिड्यूस्ड है एल्गोरिदम, तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो टी स्क्वायर माइनस का 3 है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, फैक्टर है बच्चों। जी ऑफ टी कितना है हमारे पास, तो आप कहोगे सर जी ऑफ टी हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 3 है बच्चों। जो जी ऑफ टी हमारे पास है ना, ये फैक्टर है, इस फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेट करवाएंगे जीरो के। बच्चों टी स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 करवाया आपने बच्चों, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। बेटा हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर t की वैल्यू हमारे पास √3 आ गई। अब जो बच्चों हमारे पास क्या है, जो f ऑफ t है, f ऑफ t को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बच्चों किसके, तो जीरो के। वो सॉरी f ऑफ t हमारे पास गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर गिवन राइट कर देंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12। बच्चों 2 की जगह 2 नोट डाउन कर दो, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हम लोग f की जगह f कर दो। जो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3, तो हम लोग √3 नोट डाउन कर देंगे। फिर t की पावर 4 है, तो यहाँ पर √3 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 3 जगह 3 कर दो, मल्टीप्लाई बच्चों √3 की पावर 3 हो जाएगी हमारे पास, माइनस 2 की जगह 2। बच्चों t की वैल्यू कितनी है √3, तो ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, माइनस 9। फिर ये √3 जगह हमारे पास माइनस का 12 हो गया। ओके बच्चों √3 की पावर 4 है, तो √3 की पावर 4 मतलब हो जाएगा बच्चों कितना हमारे पास, √3 की हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे, तो 4 टाइम्स लिखने में बच्चों क्या हमारे पास, तो देखना बच्चों एक 3 ये बन जाएगा हमारे पास, एक 3 बन जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं। ओके तो √3 की पावर 4 हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे, प्लस फिर 3 ऐसे लिख दो बच्चों। यहां से क्या हमारे पास एक 3 निकलेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक √3 हमारे पास बचेगा, तो √3 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख देंगे, 3 √3 नोट डाउन कर सकते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर है बच्चों, तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, हमारे √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा हमारे पास, 3 2 6, तो माइनस का 6 हो गया हमारे पास, माइनस फिर 9 √3 माइनस का 12, ठीक है ना बच्चों। 9 2 18 हो जाएगा, प्लस 3 3 9, तो 9 √3 माइनस का 6, फिर माइनस का 9 √3 माइनस का 12। बच्चों माइनस 9 √3 यहां पर भी है, और ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे पास। कितना बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो 18 बचा, तो 18 फिर कितना बचा, माइनस का 6 माइनस का 12, माइनस का 6 माइनस का 12, फिर 18 माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं दो सिंबल, तो बच्चों दोनों सेम है, तो माइनस का 18 होगा, तो 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो 0। बच्चों हमारे पास क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब रिमाइंडर 0 आता है बच्चों हमारे पास बिल्कुल सही बात है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, जी ऑफ टी, यहां राइट कर दो, हेंस जी ऑफ टी इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ टी। ओके बच्चों जी ऑफ टी क्या है बच्चों, जी ऑफ टी एक फैक्टर होगा, किसका, एफ ऑफ टी का फैक्टर होगा। बच्चों ये हमारे पास क्या, इसका ये हमारे पास फर्स्ट टाइप हो गया, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग चाहें तो इसको सेकंड टाइप से भी करना चाहें, अगर हम लोग जैसे एल्गोरिदम, आप चाहते हो कि सर हमें डिवीजन एल्गोरिदम सिखा दो,
हमें कैसे करना है बता दो, तो हम जरूर आपको बताएंगे। चलो भाई उसको भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि भाई हो सकता है हमारे लिए कभी यूजफुल हो जाए वो चीज, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या है बच्चों, ये हमारे पास जी ऑफ टी है, ये हमारे पास एफ ऑफ टी है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे बच्चों। जो जी ऑफ टी है ना वो कितना हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 3, ये तो जो हमारे पास तो 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस का 9t और माइनस का 12। स्टूडेंट देखो यहाँ पर कितने t हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं 4 हैं। तो हम लोग बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास यहाँ पर भी 4 आ जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आप जो है t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तभी तो 4 है कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2 लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 की कमी और हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम लोग 2t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बच्चों किसमें मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई देखिए हम लोग यहाँ पर करवाएंगे बच्चों। कितना हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 3 है, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बच्चों। 2 3 6, तो ये 6t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ऐसे हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, तो t की पावर 4 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। कितना है आपके पास जब मल्टीप्लाई करवा है, तो 2t की पावर 4 फिर माइनस का 6t स्क्वायर। अब 6t जो स्क्वायर है बच्चों, तो वो स्क्वायर के नीचे राइट करो, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर के नीचे ही राइट करा जाएगा, तो माइनस 6t स्क्वायर। बच्चों ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। 3t स्क्वायर क्योंकि मैंने यहाँ पर उतार लिया है ना। अब यहाँ पर कितना बच्चों प्लस है, ये माइनस है, 6 में से 2 जाएंगे बच्चों तो 4 हो जाएंगे हमारे पास, तो प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। कितना चाहिए आपको, तो 3t। तो अब आप क्या करोगे, टी स्क्वायर माइनस 3 में बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 3 में किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, हम लोग तो 3t से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3t से मल्टीप्लाई करवाते हो तो कितना हमारे पास 3 3 9, तो 9t फिर माइनस बच्चों फिर 3t की पावर 3। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पर, तो 3t से मल्टीप्लाई करवाया बच्चों। कितना आ रहा है आपके पास, तो 3t की पावर 3 प्लस है ना, सॉरी माइनस है हमारे पास, माइनस कर दो यहाँ पर माइनस। अब माइनस 90, तो बच्चों माइनस 90 तो हम लोग अलग लिखेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास टर्म अलग है, तो माइनस का 90 सिंबल कर दो चेंज बच्चों। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस माइनस का तो प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। कितना बचा हमारे पास, पहले तो 40 स्क्वायर, तो अपने पहले 40 स्क्वायर लिख दो, प्लस का ये भी है माइनस का ये बच्चों, ये दोनों भी हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। कितना बचा हमारे पास, तो माइनस का 12। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ हमें सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए बच्चों कितना हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 3 है, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा। 4t स्क्वायर बच्चों हमारे पास लोग क्लियर आ रहा है बच्चों। किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो प्लस के 4 से कितना जगह हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस का 12 सिंबल कर दो चेंज। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर आ गया हमारे पास कितना बच्चों 0। तो बच्चों हम लोग इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बच्चों, रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास 0, लेकिन जो क्वेश्चन कितना आ रहा है हमारे पास, तो उसका जो क्वेश्चन होगा बच्चों कितना होगा हमारे पास, तो 2t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 4। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चों क्या हमारे पास, तो इसका ये सेकंड टाइप है बच्चों, क्या हमारे पास इसका सेकंड टाइप है। हम लोग बच्चों इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग जो हमारे पास जो फैक्टर गिवन होता है, फैक्टर को हम लोग क्या उसी पॉलिनोमियल में पुट कर दे, या फिर हम लोग बच्चों क्या इसको डिवीजन एल्गोरिदम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे आपके क्वेश्चन आरडी शर्मा के, जो आपके लिए नए हैं एकदम और बिल्कुल यूनिक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो बहुत अच्छे से आप इन सीरीज को हमारी बार बार देखिए, और अगर कहीं डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो जरूर अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स, हम अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, तो हमें जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।